और रायपुर कलेक्ट्रेट में बड़ा हादसा होने से टला। इस बीच एक बड़ी खबर, बिल्डिंग की छत का जर्जर स्लैब गिरने की जानकारी मिल रही है। खनिज शाखा कार्यालय के बरामदे में ये स्लैब गिरा है। घटना के समय बरामदे में कई सारे लोग मौजूद थे और जाहिर सी बात है कि लोगों को चोट आ सकती थी। रायपुर कलेक्ट्रेट की यह हालत है, देख लीजिए, बिल्डिंग की छत का जर्जर स्लैब जो है वो गिर पड़ा। जानकारी मिल रही है कि खनिज शाखा कार्यालय के बरामदे का यह स्लैब गिरा था और उस वक्त क्या कोई तात्कालिक वजह बनी जिसकी वजह से ये स्लैब गिरा, ये भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बिल्डिंग की छत का एक जर्जर स्लैब का हिस्सा गिर गया और खनिज शाखा कार्यालय का ये बरामदे में जो स्लैब है वो गिरा है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं आपको हम दिखा रहे हैं सीधे। काफी लोग उस वक्त घटना के समय मौजूद थे। रायपुर कलेक्ट्रेट में ये बड़ा हादसा होने से टला, लेकिन बिल्डिंग की छत का जो जर्जर स्लैब का हिस्सा है अगर गिरा है पुनीत, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पूरी बिल्डिंग में कोई ना कोई खामी होगी जिससे कि उसके एक हिस्से पर इसका असर अब दिखने लगा है। तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे यह हादसा पेश आया और यहाँ पर क्या स्थिति बन गई थी। कई सारे लोग मौजूद थे, आज तो कामकाज का दिन है और मौजूद थे लोग, और ये वैसे भी बताया जा रहा है कि ये जर्जर हिस्सा था, तो ये कभी भी गिर सकता था। ये खबर में भी आया, इसका मतलब कि इसको ठीक से सुधारा नहीं गया वक्त रहते, और इसी की वजह से ये हादसा पेश आया। हालांकि लोग बाल बाल बचे। देखिए तस्वीरें आप देखिए, स्लैब का ये जो हिस्सा आप देखिए टूट कर गिर रहा है वहां से, उसकी एक तस्वीर। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? पब्लिक बिल्डिंग है, सरकारी कर्मचारियां काम कर रहे हैं और ये चालू काम में इस तरह की चालूबंदी? बिल्कुल, देखिए काफी ये लापरवाही कही जा सकती है। पब्लिक प्लेस है और खास करके ये है कि कलेक्टेड प्रीमाइसेस है और खनिज शाखा है, शासकीय कार्यालय है। बरामदे का बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कई तरह की बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती थी, तो ये बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। जिन शासकीय दफ्तर वहां पर जिन अधिकारियों का लगता है उन्हें भी पहले इसे संज्ञान में लेना चाहिए। यकायक इस तरह के जो प्लास्टर है या छत है वो गिरता नहीं है, तो ये गंभीर लापरवाही कही जाती है। संज्ञान में ले करके अगर कलेक्टर को या एडीएम को इसकी जानकारी दी गई होती तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ये रिनोवेट भी कराया जा सकता था और इसे जो है दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन ये जो बिल्डिंग है उसकी जो छत है वो गिरी है, तो ये कहा जा सकता है स्लैब में जो लोहे लगे हैं, सरिया है, ये पूरी तरह से जंग खा चुके हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्डिंग तो काफी पुराना है, लेकिन इस तरह से लापरवाही है वो सामने आई है। तो ये कह सकते हैं कि विभागों बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि उद्धव गुट की मांग खारिज कर दी गई है। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। स्पीकर ने उद्धव गुट की दलील को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी, स्पीकर ने उद्धव गुट की दलील को खारिज किया है और शिंदे गुट ही असली शिवसेना, यह स्पीकर की तरफ से कहा गया है। एकनाथ शिंदे गुट के पास बहुमत है, यह भी स्पीकर ने कह दिया है, और एकनाथ शिंदे नियमों के तहत पार्टी के नेता बने हैं। उद्धव गुट को शिंदे को हटाने का कोई अधिकार भी नहीं है। दरअसल लगातार ये लड़ाई तब से शुरू हुई जब कांग्रेस पार्टी के साथ महाविकास अघाड़ी का गठन किया गया। तो महाअघाड़ी गठन के बाद से एकनाथ शिंदे तिलमिला रहे थे। हिंदूवादी नेता हैं, हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी पार्टी, और बाला साहब ठाकरे के बहुत, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बहुत करीबी ये माने जाते हैं। और एकनाथ शिंदे के इस महाअघाड़ी के गठन के बाद के बयानों को अगर ध्यान से देखें तो ये जो नाराजगी थी, पार्टी का जो दोफाड़ हुआ, उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी था। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है शिवसेना, असली शिवसेना कौन है, और अब एकनाथ शिंदे के दावे को स्पीकर ने स्वीकार किया कि यह दावा सही है और अब यही असली शिवसेना है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।
उजूर से बीजेपी विधायक का जुदा अंदाज, तीर कमान चलाते दिखे रामेश्वर शर्मा।